लास्ट टॉपिक, 4 बिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको 4 बिट मेथड से सॉल्व करना है। पहली बात, 4 बिट मेथड में लिखा होगा कि यूजिंग 4 बिट मेथड सॉल्व करना है। और 4 बिट मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है ना, बट विल ट्राई कि हम लिख पाएँ। देखो, dp अपॉन df अपॉन dx प्लस df अपॉन dz बराबर dq अपॉन df अपॉन dy। मैं याद करने का तरीका भी बता दूँगा। dz अपॉन माइनस का p df अपॉन dp माइनस का q df अपॉन dq dx अपॉन माइनस का df अपॉन dp dy अपॉन माइनस का df अपॉन dq df अपॉन 0। देखो, याद करने का तरीका, p q पहले होंगे, उसके बाद z x y, ठीक है। अब dp है तो याद रखना p हमेशा df अपॉन dx को ही कहा जाता है, मतलब डेल f। कोई भी फंक्शन है इस तरीके से डेल z अपॉन डेल x, मतलब p हमेशा x का डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसलिए कह रहे हैं कि dp जब भी आएगा तो df अपॉन dx आएगा, ये दोनों में फिक्स होगा। फिक्स इन द सेंस कि अगर dp का है तो p से मल्टीप्लाई, dq का है तो q से मल्टीप्लाई, df अपॉन z dz यहाँ भी, df अपॉन dz यहाँ पे। ये p का था तो x वाला टर्म और q का था तो y वाला टर्म। इस पे आते हैं dz वाले के लिए, माइनस p df अपॉन dp, क्योंकि p का है तो p से, और माइनस q df अपॉन dq। अब मैंने जैसे बताया कि x का हो तो p के रिस्पेक्ट में, y का हो तो q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये फिक्स्ड है। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा इससे निकालने के बाद, जो भी कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वो dz बराबर p dx q dy से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है f बराबर 2zx माइनस का p x स्क्वायर माइनस का 2q xy प्लस का pq। पहली चीज़, जिस सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हमको क्या करना है, एडिशनली अपनी तरफ से 0 मान लेना बराबर में, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमको सबके, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, अगर ए लिखनी है तो क्या क्या चाहिए, df अपॉन dx चाहिए, df अपॉन dz चाहिए, df अपॉन dp चाहिए, df अपॉन dq चाहिए। तो हम सब कुछ निकाल लेते हैं। सब कुछ निकालने का मतलब, सबसे पहली चीज़ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और रिमेंबर, ये मैंने ये डी लिखे है ना, ये सारे डेल है, मतलब डेल एफ, क्योंकि अब सब पार्शियल है ना, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। सब पार्शियल है, ऊपर वाले सिर्फ डी डी हैं, ठीक है, नीचे वाले सारे डेल हैं। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 2z माइनस का 2px माइनस का 2qy। अब मुझे निकालना डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, ये बचेगा तो आएगा माइनस का 2qx डेल एफ अपॉन डेल p, तो ये भी 0, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से q, बाकी कुछ होता हुआ है ये वाला देख लो, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल क्यू जो आएगा माइनस का 2xy प्लस का 2, लास्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड जो आएगा वो आएगा 2x। सबका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब ए में पुट करते हैं। ए क्या थी, मैं एक बार साथ साथ लिखता हूँ, देखो, df अपॉन dx प्लस का p, सॉरी डी में फिर से लिख रहा हूँ, डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड माइनस का पी
डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू डी एक्स माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी ठीक है। अब पुट करते हैं। अब देखो बड़ी चीज़ क्या है कि हमें डी पी रखना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स रखना ही रखना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा, ठीक है। अब हम अगर सारी इक्वेशन इसको मैं यहाँ रखूँ, फिर पी को रखूँ, फिर ये वाली वैल्यू रखूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँ, तो टाइम बेकार होगा और सब जगह एक ही जगह बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमें नीचे चाहिए उसको अलग से सॉल्व करके तब लिख लेंगे। तो पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं अलग से। देखो मेरे पास वैल्यूज़ तो ये है, ठीक। पहले मुझको चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो वो है 2zx माइनस का 2px माइनस का 2qy, उसके बाद प्लस p और मल्टीप्लाई में डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड इट इज डेल एफ अपॉन डेल जेड ये रहा 2x, इसमें p से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2px हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएंगे तो बचेगा फिर 2zx माइनस का 2qy, तो यहाँ वापस रख देंगे 2zx माइनस का 2qy, ठीक है। सॉरी zx लिख दिया मैंने, x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन था तो यहाँ x नहीं आएगा। सेम एज इट इज डी क्यू डी एफ अपॉन डी वाई 2qx, तो माइनस का 2qx। अब डेल एफ अपॉन डेल जेड में q से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 2qx, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया बराबर में डी जेड। सेम ऐसे डिस सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ आएगा px स्क्वायर प्लस का 2xy³ माइनस का 2pq dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस q dy अपॉन में 2xy माइनस p डी अपॉन 0, दिस इज माइनस p, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दी। अब क्या करना है, कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़ ले लें जिसकी हेल्प से हम अपनी वैल्यूज़ को निकाल पाएँ। कौन सी वैल्यूज़, तो हमारे p और q उनको हम एलिमिनेट कर पाएँ, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ वैल्यू रखनी है, डी जेड रह गई, डी एक्स रह गई, डी वाई रह गई, हमें पी और क्यू हटाना है। तो हमें पी और क्यू के लिए वैल्यू ढूंढ के लानी पड़ेगी। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, इनमें से ही। अब कैसे पता चलेगा, अब वो हिडन ट्रायल है कि तुम ऐसी कोई दो इक्वेशन लो जिससे एक चीज़ तो ज़ीरो हो जाए और दूसरी चीज़ निकल जाए। जैसे मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, इन दोनों, तो देखो डी पी तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इधर से डी क्यू बचेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ट्राई करते हैं, पहला और दूसरा लिया तो डी पी अपॉन 2z माइनस का 2qy बराबर डी क्यू अपॉन 0y प्लस करूँगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2z माइनस 2qy और बाद में डी क्यू, ठीक है। चलो अब एक चीज़, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी एक को 0 कर सकते हैं और दूसरे को नहीं। जैसे कि डी क्यू 0 नहीं हो सकता, इसको मैंने कैसे समझूंगा को, देखो इसमें से अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कैसे पता चलेगा, मान लो पहले हम ट्राई करते हैं, इसको 0 रखते हैं, 2z माइनस 2qy बराबर 0। अच्छा इसमें एक केस ऐसा आ सकता है ना कि q 0 हो जाए, है ना, हो सकता है। अगर q 0 हो गया मान लो, है ना, अगर ऐसा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। तो हमने रखा डी क्यू बराबर 0, बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो q बराबर आया a, कोई कांस्टेंट आ गई, ठीक है। चलो हम इसको क्या कहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इससे, क्योंकि हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, p को, किसी एक को निकालना ही पड़ेगा। तो हमने इसको किस में रखा, मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन क्या थी, ये वैल्यू रखते हैं। तो 2z ऐसे ही यहाँ पे a रखेंगे, सॉरी यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 2axy हो गया, AP बराबर 0, ठीक है।
ये रख दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पी निकालता हूँ। तो पी निकालने के लिए इन दोनों को यहीं रखते हैं, बाकी को बेच देते हैं। तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का ए पी बराबर वो उधर जाएगा तो 2axy और माइनस का 2zx। सही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस का पी कॉमन निकाल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो 2zx माइनस का 2axy। ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस किया तो पी स्क्वायर बराबर पी बराबर 2zx माइनस का 2axy और एक्स स्क्वायर माइनस है। अब ये आ गया मेरा पी। अब मेरे पास पी भी है और क्यू भी है, तो मेरे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या थी, इसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी जेड बराबर पी की वैल्यू रखेंगे और क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो पी है मेरा 2x, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूँ, उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ। देखो 2x कॉमन निकाला तो z माइनस का ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए बचेगा, तो वही रख रहा हूँ। आया। अब मैं इसको उधर भेजता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे z चाहिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन z बराबर ही कोई कुछ होता है, इसीलिए। तो डी जेड माइनस का ए डी वाई बराबर 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि z को z के नीचे ही होना चाहिए। तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस का ए वाई बराबर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। अब एक चीज़ देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर पॉसिबल है, ऊपर है मतलब, और इसका डिफ्रेंशिएशन भी ऊपर है। जब भी ऐसा होता है कि दोनों का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, किसी कभी जो नीचे लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, तो वो लॉग हो जाता है। जैसे मान लो कि हमने लिखा 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तभी हम इसको log x लिख पाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो ये हो जाएगा log z माइनस ए वाई, और यहाँ पे log हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और हमें एक कांस्टेंट चाहिए तो हमने log b ले लिया। अब log हटा देंगे तो z माइनस का ए वाई अब ये आ गया। तो मेरा z क्या बन जाएगा, क्योंकि मेरी एक p की वैल्यू ये थी, q की वैल्यू ये थी, और v की इसकी वैल्यू ये आएगा। थैंक यू। मैंने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास मेरा सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू।